करना है, कुछ भी बड़ा करना है या जो आप चाहते हो वो करना है, कुछ भी चीज करने के लिए अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना तो कोई भी चीज कर लोगे, पर अगर अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे ना तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। हार मत मानो, लगे रहो, जब तक नहीं होगा करते रहो, बनो। अगर गिर जाते हो दोबारा उठो, दोबारा करो। बस ये मत बोलो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कभी ना मत करो, अपने आप को मना मत करो, लगे रहो। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। हारे हुए खेल में फिर से कदम रखूंगा, क्योंकि टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। मेरी नाकामयाबी समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ, जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप में विश्वास लाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा। घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है, सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है तो जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा, अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि
मैं आज जीत पाऊं, तुम्हें बाद में रियलाइज। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर देंगे। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा, क्योंकि मैं विश्वास इस बात में रखता हूं कि अपना टाइम आएगा नहीं, मैं अपना टाइम खुद ही लाऊंगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगी। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। इतना नालायक आदमी जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, साला मैं बिहार से हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, साले हमारे यहाँ गोली मार देते। गुस्सा ही बहुत आता है, और इस उम्र में आता है, नॉर्मल बात है, मुझे भी आता था। पर मैं कह रहा हूँ इस गुस्से को काबू में रखिए। ये गुस्सा आपका वाकई एंगर में नहीं निकलना चाहिए, ये आपकी ताकत बनना चाहिए पढ़ने में। कि मुझे किसी ने बोल दिया तू किसी लायक नहीं है, साला उसको तमाचा उस दिन मारूंगा जिस दिन व्हाइट कोट पहन के आऊंगा। अरे ऐसा ना यार, सच्चाई है ये बात। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर